हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और यहाँ मैंने आज तो सबसे पहले और आजकल जैसे सुबह में मैं उठती हूँ तो सबसे पहले जैसे खाना ही बनाती हूँ। क्योंकि जब बाद में जैसे पोछा वगैरह लगाओ सुबह में तो इतनी जल्दी जैसे हो नहीं पाता है। तो सबसे पहले जैसे किचन में ही आके लग जाती हूँ मैं झाड़ू लगाने के बाद में। तो यहाँ झाड़ू तो लग गई है मेरी। और यहाँ मैंने सब्जी भी रख दी है बनने के लिए। तो यहाँ आज बन रही है जैसे बंद गोभी की सब्जी। तो बंद गोभी की सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ जैसे चाय भी रख दी है बनने के लिए। और जो मलाई रखी थी फ्रिज में भगोने में तो वो भी मैंने जैसे निकाल ली है। तो जैसे वो भगोने पे जैसे चिपट जाती है, दूध वगैरह रह जाता है, तो मैंने जैसे चाय इसी में डाल के घुमा ली थी, फिर दोबारा से कर दी थी। क्योंकि ऐसे जब बर्तन डाल दो धुलने के लिए तो बेकार जाता है। तो मैं जैसे ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ जैसे चाय पी कर आ गई हूँ गैस। और चाय पीने के बाद में तो यहाँ लगा रही हूँ आटा। तो यहाँ आटा लगा के रख देती हूँ। तो जैसे रोटी बनाऊँगी मैं और सचिन है जैसे लेकर जाएगा, वो स्कूल जाएगा तो उसकी वजह से और ज़्यादा जल्दी बनाने पड़ता है मेरे लिए कि वो लेके जाता है। तो उसके लिए जैसे जब खाना बनाती हूँ तो जैसे सब पूरा ही खाना बना लेती हूँ मैं इकट्ठा ही सबके लिए, फिर बाद में फिर बनाना नहीं पड़ता है। तो फिर बाद में जो काम होते हैं तो वो बाद में जैसे करते रहो, फिर आराम से झाड़ू है, फिर बाद में जैसे झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ। और जो कपड़े वगैरह पड़े होते हैं तय बनने के लिए तो वो भी जैसे तय करूँ। तो जैसे फिर सुबह में जैसे इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता है। तो अब तो मैंने अपना बस यही करती हूँ कि सुबह के लिए पहले खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद में जो काम है तब वो करती हूँ। और यहाँ जैसे प्याज भी मैंने कट कर ली है। और जैसे अदरक भी काटी थी मैंने साथ में। और यहाँ जैसे अंकुर के पापा से मैंने इमली मंगाई थी, तो ये डब्बे में आ नहीं रही थी, तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी कर कर फिर उसके बाद में मैं दबा दबा कर रखी थी इसमें। तो जैसे इमली होती है तो जैसे कोई चीज़ में जब चटनी वगैरह बनाते हैं, जैसे पकौड़ी वगैरह बनाओ तब बना लो इसकी चटनी। और जब होती है घर पे रखी हुई तो किसी न किसी काम में भी जाई जाती है खाने में। तो पहले मेरे पास इमली जैसे रखी रहती है, अब काफ़ी दिनों से मैंने मंगाई भी नहीं थी। तो उस दिन मैं कह रही और इस टाइम अब जैसे कढ़ी वगैरह बनाओ तो जैसे खट्टी नहीं होती है कढ़ी। तो जैसे थोड़ी इमली डाल लो तो उससे खट्टी हो जाती है। और हमारे यहाँ सबके लिए जैसे कढ़ी या कोई चीज़ है खट्टी ज़्यादा पसंद है। और बच्चे जैसे इमली देख लेते हैं, तो अर्पिता ने अंकुर ने बहुत ज़्यादा इमली खाई थी, तो मैं बोल रही कि दांत जैसे खट्टे हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जैसे खाना नहीं खाया जाता है। तो जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब रखी होती है तो बच्चे खाते रहते हैं, जब उनका मन होता है तब निकाल लेते हैं, खा लेते हैं वो बच्चे। तो मुझसे तो ज़्यादा कोई जैसे खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती है, और लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो यहाँ ये सब्जी भी बन गई है। और यहाँ जैसे छौंक दूँगी तो प्याज से और अदरक लगा के छौंकूँगी इसके लिए। तो तेल भी लगा दिया था मैंने और तेल गरम हो गया है हमारा। और इसमें डाल दूँगी मैं सूखा धनिया। तो मैं हर चीज़ में ज़्यादातर जैसे सूखा धनिया लगाती हूँ और जीरा बहुत कम लगाती हूँ मैं। तो गैस जीरा मेरे यहाँ जैसे किसी के लिए ज़्यादा पसंद नहीं है किसी को, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा जीरा। जैसे कोई सब्जी में जो जिसमें जैसे लगाने की चीज़ होती है जीरा, तो मैं उसी में लगाती हूँ। और मुझे ज़्यादातर कोई भी सब्ज़ी सही मुझे जैसे धनिया की अच्छी लगती है, छुकी हुई जैसे सूखा धनिया होता है तो उसकी अच्छी लगती है। तो यहाँ प्याज भी अच्छे से भुन गई है हमारी। और फिर इसमें डाल दूँगी हींग मैं। तो मैंने हींग लगा दी है और उसके बाद में फिर छुक गई। और धनिया भी मैंने काट लिया तो धनिया डाल दूँगी, हरा धनिया। और मुझे सबसे ज़्यादा जैसे बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे अच्छी भी लगती है खाने में बहुत ज़्यादा। तो मैंने अंकुर के पापा से कह के मंगाई थी, तो बोल रहे थे कि अभी तो बनाई थी, तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने बनाई थी और दोबारा से फिर बना ली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में ये वाली सब्ज़ी। बंद गोभी की इतनी फूल गोभी की अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें जैसे मट्ठा या दही डाल के खाओ तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है गैस खाने में। तो यहाँ सब्ज़ी भी छुप गई है। और फिर उसके बाद में बना रही हूँ मैं रोटी। तो आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि शाम मैंने चावल बनाए थे तो रखे हैं चावल। और बच्चे हैं जैसे खाना नहीं चाहते हैं, चावलों के लिए कम पसंद करते हैं खाना। तो थोड़े से चावल बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे, तब भी जैसे बच गए थे चावल। और रोटी जैसे सब खा लेते हैं और चावल बच जाते हैं तब कोई नहीं खाता है। तो फिर उसके बाद में जैसे चावल मैंने गरम कर दिए थे। और यहाँ जैसे रोटी भी बन रही है तो रोटी यहाँ सेक देती हूँ गैस में। और फिर बाद में जो काम होते हैं तो वो निपटाऊँगी मैं अपने।
तो आज जैसे दरवाजे वगैरह सब साफ़ करूँगी क्यों गंदे हो गए और धूल मिट्टी आ गई है उन पर, तो थोड़ी बहुत जैसे डस्ट वगैरह हो ही जाती है। अब जैसे काफ़ी दिन के बाद मैं जैसे साफ़ कर रही हूँ ना, पहले तो जल्दी जल्दी करती रहती है, अब इस टाइम जैसे ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती, जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तब जैसे गर्द सी आ जाती है। तो यहाँ रोटी है, तो मेरी रोटियाँ जैसे मतलब पहले जैसे आटा लगा के रख देती हूँ तो बहुत अच्छी रोटी आती है और एकदम फूली फूली रोटी आती है। तो आप कभी और ज़्यादा मतलब टाइट आटा लगा लो तब भी रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है गैस। तो मैं आटा थोड़ा मतलब गीला ही रखती हूँ और लगा के रख दो तो बहुत अच्छे से रोटी बन जाती है उसकी। तो यहाँ जैसे खाना सभी ने खा लिया है, फिर उसके बाद में जैसे जो बर्तन थे मैंने खाए हुए बर्तन थे, बच्चों ने सबने खाना खाया था और गैस वगैरह सब साफ़ करी थी मैंने। और यहाँ मैंने जैसे आटा पिसवाया था चावल का, चावल भेजे थे पिसवाने के लिए गैस। तो जैसे मैंने बताया था कि आटा ख़त्म हो गया है चावल का, तो इसमें जैसे ये ड्रमिया मैंने जैसे धुल के रख दी थी, तो ये सूख गई है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी तब मुझे याद आई थी कि ये मतलब आटा भी करके रख देती हूँ इसमें। तो मैंने आटा भी जैसे करके रख दिया है ड्रमिया में, ऐसे कट्टे में रखा था, आया था पिस के। तो जब मैं जैसे कोई भी गेहूँ का आटा हो या चावल का हो, जब मैं जैसे आटा ख़त्म हो जाता है तो उसको धुलने के बाद में तभी आटा करती हूँ दूसरा, तो ऐसे नहीं करती हूँ क्यों ऐसे में कर दो तो आटा जैसे ख़राब होने का डर रहता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो मैं साफ़ कर कर धुल कर सुखा कर फिर जैसे आटा वगैरह तब करती हूँ गैस में। तो गैस मैंने झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने जैसे दरवाजे वगैरह सब साफ़ किए थे और जैसे थोड़ी बहुत ऐसे डस्ट वगैरह आई जाती है। तो यहाँ जैसे सोफ़ा भी जैसे गंदे हो गए थे तो ये भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। और सोफ़ा तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं गैस, क्योंकि जैसे रोड चलता है सामने से तो जैसे गर्द वगैरह इस पर बहुत जल्दी आ जाती है। तो सोफ़ा तो जल्दी जल्दी करती रहती हूँ साफ़। और जैसे अब तो जो गर्मी आने वाली हैं जैसे आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा गर्द होगी। डेली मैं जैसे मतलब साफ़ करो इनके लिए। और यहाँ जैसे कपड़े तय बनने के लिए रोज़ कपड़े हो जाते हैं तो यहाँ तय बना के रख देती हूँ कपड़ों की, तो तय भी करके रख देती हूँ। और सचिन के सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो सचिन जैसे मतलब जाएगा तो ट्यूशन के और पहन के जाएगा और फिर आएगा तो स्कूल के वो ऐसे कपड़े मतलब उधर से उधर डालते रहता है, एक जगह नहीं रखेगा कपड़ों के लिए। तो जो अपने कपड़े होते हैं और यहाँ ये बेड वगैरह सब मतलब सामान बच्चे हैं ऐसे मतलब उधर से उधर फेंक देते हैं बच्चे। और अब घर पे रह रहा है इस टाइम जैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब सामान मैं कितना भी पूरे दिन उधर से उधर रखती रहती हूँ और कितना भी कहो तो बच्चे मतलब मानते ही नहीं हैं और ऐसे उधर से उधर डालते रहेंगे सामान। तो जिस घर में जैसे बच्चे होंगे तो उनका घर मतलब ऐसा ही मिलेगा। तो गाइस आप कमेंट करके बताना कि मेरे लिए कि आपके घर में कौन कौन बच्चा ऐसे करते हैं मतलब सामान फेंकते हैं
और यहाँ तो बच्चे बस ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद में मैं जो आटे का कट्टा था तो वो भी धुल देती हूँ। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो वीडियो, और चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। तो बाय गाइस।